नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। दोस्तों, अगर आप वनपाल, वन रक्षक, कांस्टेबल या ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए डेली राजस्थान जीके की रात्रि 9 बजे ये क्लास होती है। कितने बजे? 9 बजे स्पेशल क्लास है दोस्तों, है ना। स्पेशल क्लास मतलब कि जीके ऐसा जो मतलब अपने एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। काफ़ी क्वेश्चन नए होंगे आपके लिए, काफ़ी आपने पढ़े भी हैं, काफ़ी ऐसे क्वेश्चन भी है जो मतलब एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर है, देख ही पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा, उत्तर क्या होगा, सुपर फास्ट करेंगे, है ना। तो पेजन नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। पेजन नृत्य सुना होगा आपने, बिल्कुल बागड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है ये। कौन से क्षेत्र का? बागड़ क्षेत्र का। और ये मुख्य रूप से ना दीपावली के अवसर पर मतलब ये नृत्य किया जाता है। तो भाई दीपावली तो नज़दीक है और ये नृत्य करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि नहीं। चलो साहब, बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा जल्दी से। और आपको देखना है कि आप कितने प्रश्न रियल में सही कर पाओगे, है ना। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी आप कितने प्रश्न सही कर पाओगे। और दोस्तों, अगर आप पहली बार हो ना चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लियो भाई साहब, कुछ भी नहीं लग रहा, है ना। और लास्ट में मैं आपको एक दो बातें बताऊंगा, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। क्रॉप कैमल किस फसल को कहा जाता है? तो आप सभी का राइट आंसर होगा ज्वार फसल। ज्वार को क्रॉप कैमल कहा जाता है दोस्तों। ये ना मैं आपसे बात करूं, इसको क्रॉप कैमल क्यों कहा जाता है, थोड़ा सा मतलब मैं आपको बताऊं कि ये जो है ना एक तो सूखा और सहनशील फसल होती है। कैसी? सहनशील फसल होती है, इसीलिए इसे जो है क्रॉप कैमल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन मठ किस जिले में है? आप सबको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना की बात करें तो भी आप सबको पता होगा। तो देखिए दोस्तों, सही जवाब आप सभी का होगा सिरोही। रामकृष्ण मिशन सॉरी खेतड़ी कहाँ पे? खेतड़ी कहाँ पर बोले सर? झुंझुनू में। ठीक है साहब, झुंझुनू में है खेतड़ी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर खेतड़ी के पास में गोपालगढ़, ठीक है, गोपालगढ़ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। ठीक है, ओके। और यहाँ के जो शासक थे अजीत सिंह नाम से, कौन थे? अजीत सिंह नाम से शासक थे। उनका पारिवारिक रिश्ता कुछ था, किसका? विवेकानंद जी का। ठीक है, और खोमाण रासो ग्रंथ में किसका वर्णन है? सब जगह पढ़ते हैं आप कि भाई खोमाण रासो ग्रंथ की रचना किसने की? आप पढ़ते हैं, जवाब देते हैं दलपति विजय, दलपत विजय। ठीक है, दलपति नहीं, दल सॉरी। ठीक है, तो विजय का नाम लेते समय मतलब इस प्रकार से जो है ना, ऐसे क्यों हो रहा है भैया? तो विजय ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें किसका आपको वर्णन मिलेगा? मेवाड़ राजवंश का वर्णन मिलेगा, मतलब गुहिलों का। ठीक है, और सिसोदियों का। ध्यान रखना, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ये पिंगल भाषा में दोस्तों, कौन सी भाषा में? पिंगल भाषा में, ध्यान रखियो। अगला क्वेश्चन जल्दी से, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे SK घोष थे दोस्तों। कौन थे? SK घोष। फिलहाल कौन है? आपने कहा सर भूपेंद्र सिंह है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। भूपेंद्र सिंह यादव जो है फिलहाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले ये भी ध्यान रखना, BS जो तिवारी है ना, इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा, सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा था भैया, ध्यान रखियो। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से बताइए। नंबर 6, राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब किया? बताइएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? वैसे मैं आपको डेट तो बता देता हूँ, 16 अगस्त। ये क्वेश्चन काफ़ी मैंने देखा यूट्यूब पर, काफ़ी जनों ने मतलब इसको पता नहीं क्यों जो है इसको पोल बना रखा है। वैसे मैं आपको ये क्वेश्चन कई बार करवा भी चुका हूँ। 1949 राइट आंसर हो जाएगा, 1949। ठीक है, 16 अगस्त 1949 को। इसके सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। प्रथम SK घोष थे अध्यक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन जल्दी से उत्तर देखिएगा। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम लिमिटेड RIICO RICO, ठीक है, की स्थापना कब की गई? बताइए। सर सन तो हमें याद ही नहीं होते, याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप तो बस डेली कंटिन्यूटी रखो, बस याद आ जाएंगे। ऐसे अगर क्वेश्चन आए ना एग्जाम में तो बिल्कुल A ऑप्शन लॉक हो जाएगा आप सभी का। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? ये आपके लिए न्यू क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिए। क्या हो जाएगा राइट आंसर? उम्मीद करता हूं सभी देंगे जवाब।
काफ़ी भाई बहन क्या करते हैं, चुपके से क्लास को देखते हैं और कमेंट नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं ना। अरे भाई कोई पैसा नहीं लेकर आप करके तो देखो, रुपया भी कोई तो देखते हैं कि खाते से पैसे कट, अरे नहीं कटेंगे भाई यार, करो तो सही, लाइक वाइक नहीं कटेंगे, ठीक है। और रही बात लाइक की, अरे मनियो बताओ, चलो आगे बताऊँ, ज़्यादा ही हो जाला पचाट है। तो अपने डी ऑप्शन लॉक वेलो अटे जयपुर, ठीक है। जयपुर में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद रो मुख्यालय की है, मुख्यालय, ठीक है। अच्छा हाँ, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल मुख्यालय भी तो जयपुर में ही है नहीं? हाँ सर है तो सही, ठीक है साहब, अच्छी बात है। ध्यान रख जो नात्रा की पाल में किस धात्विक खनिज के भंडार मिले बताइए। नात्रा की पाल में किस धात्विक खनिज के भंडार मिले बताइएगा। सर सी ऑप्शन होगा लोहा, ठीक है साहब, लोहा को लॉक कर देते हैं। लोहा मिला कहाँ पे? नात्रा की पाल। नात्रा की पाल कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ पर है भैया? उदयपुर में। ध्यान रखियो। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्राचीन शिलालेख 713 ईस्वी का उत्कीर्ण है? मैंने आपको इस प्रश्न का मतलब जवाब या फिर ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कई बार लेकर आया हूँ, तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा मानमोरी शिलालेख। कई बार मैंने आपको बताया कि ये जो है ना चित्तौड़गढ़ जिले में मिला। कहाँ पर मिला? चित्तौड़गढ़ जिले। चित्तौड़गढ़ जिले के, सर सही तो नहीं लिख रहे? अरे नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन बोल तो सही रहा हूँ ना, मेरी आवाज़ तो सही तो आ रही है ना। चित्तौड़गढ़, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में मिला। चित्तौड़गढ़ के पुठोली गांव में मिला। कहाँ पर? पुठोली गांव में। भाई सही से अगर नहीं देखे ना तो सुन लेना बस, है ना। अगर फिर भी आवाज़ भी नहीं आए ना तो ईयरफोन लगा लेना, नहीं तो स्पीकर लगा लेना, है ना। ठीक है साहब, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, मानमोरी हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको कई बार बताया था ना कि भाई जो टॉर्ड जो है ना अपने गांव जाते समय लेके जा रहे थे कि एक पत्थर तो मैं भी लेके जाऊंगा, फिर भारी होने की वजह से इन्होंने फेंक दिया था समुद्र में कि भाई ये मेरे से नहीं हो पाएगा। चलिए, गौतमेश्वर बाबा मेला जो है ना ये कब भरता है? वैसे आप सबको पता होगा कि कहाँ पर भरता है। बोले सर छोटीला में। हाँ गलत, अरनोद में भी भरता है, अरनोद में, ठीक है। गौतमेश्वर बाबा का मेला कहाँ पर भरता है? अरनोद में भरता है, जिसे आप भूरिया बाबा मेला भी कहते हैं। वैसे ये सिरोही में भी भरता है, ठीक है। तो राइट आंसर वैशाख पूर्णिमा हो जाएगा। क्या? वैशाख पूर्णिमा हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है ना। और बाकी जो है इसे है ना लकी मेला भी कहते हैं। देवताओं की बात करें, देवताओं का लकी मेला गौतमेश्वर बाबा का, देवियों में लकी मेला कैला देवी माता का। ओके, अगला क्वेश्चन, राज्य की नवीनतम खनिज नीति कब जारी की गई? ये आपको बताना है। राज्य की नवीनतम खनिज नीति कब जारी की गई, ये आप सभी को पता होना चाहिए। 12 जनवरी 2015। ये क्वेश्चन RAS एग्जाम में पूछा गया था। कौन से एग्जाम में? RAS एग्जाम में पूछा गया था। तो ये 12 जनवरी 2015 को राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है, झीलों में खारा पानी होने और नमक उत्पादन होने का मुख्य कारण क्या बताइए। झीलों में खारा पानी होने और नमक उत्पादन होने का मुख्य कारण नमकीन चट्टानें, मतलब माइका शिस्ट चट्टानें, ठीक है ना। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आलागिरी कारीगरी सर्वाधिक किस जिले में होती है बताइए। आलागिरी कारीगरी जो है ना कौन से जिले की प्रसिद्ध है? बीकानेर की है, राजसमंद की है, जयपुर की है, बाड़मेर की। जो भाई बहन जिस जिस जिले से बिलोंग करते हैं वो जल्दी से बताइए किसके जिले की कारीगरी ये प्रसिद्ध है भैया बताइए। सर बीकानेर, ये आ तो ठीक है साहब, बीकानेर लॉक कर दियो। और बीकानेर अलावा शेखावाटी क्षेत्र में भी सर आप प्रसिद्ध है, बड़ी प्रसिद्ध है शेखावाटी क्षेत्र में। मतलब पत्थर व छूने की दीवारों पर मतलब कली के साथ जो आकर्षक चित्रकारी जो की जाती है उसे आलागिरा कारीगरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पता नहीं ये कितनी बार अपने कर लिया है, पता नहीं मतलब कितनी बार भी गिनती भी नहीं है। भौतिक प्रदेश और भूभाग परसेंटेज, मतलब राजस्थान के कुल भौतिक भूभाग के अरावली पर्वत जो प्रदेश है ना वो 9% दे रखा है। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश जो 61% दे रखा है, जो कि दोनों सही है। पूरी मैदानी भाग 23% सही है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग 7% हो जाएगा, ठीक है। कई बार अपन ने इस पर डिस्कस भी किया है, मैं अब बात ही क्या करूँ। एज इट इज क्वेश्चन आ रहा है ये बार बार। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों का राज्य के कुल वन क्षेत्र में प्रतिशत कितना है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन शानदार है बस, है ना। तो जल्दी से जवाब दीजिएगा। सी ऑप्शन 6.26 हो जाएगा प्रतिशत। राइट आंसर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। बताइए, नंबर 17 क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। बहुत ही शानदार सुपर सा क्वेश्चन है भैया।
प्यारा सा मतलब है ना, कितना आँखों का तारा, हवा बंगला, है कि नहीं? बिल्कुल है सर। तो फिर जो है देखा नहीं फिर भी ऐसा लग रहा है कि आँखों का तारा लग रहा है ना। चलिए भैया, राइट आंसर देखिए, ब्राइटनेस कम रखना मोबाइल की, ठीक है, नहीं तो फिर वापस ब्राइटनेस कम करोगे तो आँखों के तारे जो है ना, आँखों में तारे छमछमाएंगे, मतलब मेरे कहने का मतलब कि आँखें खराब हो जाएगी। ब्राइटनेस कम रखना, रात में है ना मोबाइल का पढ़ तो रहे हैं ठीक है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी साथ साथ में ध्यान रखना है। चलिए साहब, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन अलवर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना, अलवर। दोस्तों इसका निर्माण बख्तियार सिंह ने करवाया था। कहाँ पर? तिजारा की पहाड़ी पर करवाया था, ठीक है, ध्यान रखियो साहब। अगला क्वेश्चन, जैतून की पत्ती से चाय बनाने की फैक्ट्री राज्य में स्थापित की गई, मतलब कहाँ पर की गई? मतलब जैतून की पत्ती से चाय कैसे बनाई जाएगी? सर पता नहीं, देखो सर ने भी नहीं देखा लेकिन पढ़ रहे हैं, बस पढ़ना भी ज़रूरी है। बस्सी हो जाएगा राइट आंसर। बस्सी कौन सा? ये जयपुर वाला बस्सी, कोई मतलब वो नहीं कि भैया चित्तौड़गढ़ वाला, वो नहीं है। कवि सूर्यमल मिश्रण की किस रचना में बूंदी के महाराज राव सुरजन सिंह की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? बताइए। वीर, सतसई, धातु, रूपावली, वंश, भास्कर, इनमें से कोई नहीं। देखिए पहले तो आप ये पता करिएगा कि ये जो तीनों रचना है ना, ये किसकी है? सूर्यमल मिश्रण की है। किसकी है भैया? सूर्यमल मिश्रण की है, ध्यान रखना, ठीक है। ये भीलवाड़ा के निवासी थे भैया, कहाँ के? भीलवाड़ा के निवासी थे। और वंश भास्कर में इन्होंने किसकी? महाराजा राव सुरजन सिंह की उपलब्धियों का वर्णन किया वंश भास्कर में, ठीक है। और वंश भास्कर, चलो आगे बढ़े क्या? और अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पर स्थित है? ये जो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान है ना, वो कहाँ पर है? तो अपना बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, जोधपुर। क्या हो जाएगा भैया? जोधपुर हो जाएगा राइट आंसर। बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। और कुछ नहीं सर। अच्छा, इसकी स्थापना कब की गई? 1951 में की गई। भाई कहाँ पर की गई? जोधपुर में की गई। अब और तो क्या ही बताएं यार। अगला क्वेश्चन, सेनानाई व सदना जी किसके शिष्य थे? बताइएगा। ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे क्वेश्चन जो है ना पूछे जाते हैं, आप कहेंगे कैसे सर, कब? तो अभी आरएएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। 4 शिष्य बोले थे, वो कहाँ किसके संत थे? कौन से पंथ के संत थे? तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, जहाँ पर मैं भी आपको इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। रामानंद, जो कि राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े क्या? सेनानाई सदना जी, कबीर, धन्ना जी, पीपा जी, रैदास, ये सभी रामानंद जी के शिष्य थे। किसी को बोलना मत, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, भैराणा नामक पहाड़ी गुफा किस जिले में है? भैराणा नामक पहाड़ी गुफा जो है वो कौन से जिले में है? बताइएगा। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बोले सर ये तो जयपुर में होगा, जहाँ पर दादू जी के तुंबड़े रखे हुए हैं। अच्छा ऐसा है क्या? चलो, बाबू जी के तुंबड़े, ठीक है, दादू जी के बाल, छोला, खड़ऊ, मतलब जो ओरिजिनल जो थे ना, वो आज भी यहाँ पर पड़े हैं भैराणा नामक पहाड़ी गुफा के पास जयपुर में, ठीक है। और भक्तगण जो भी है वो दर्शन भी करते हैं वहाँ पे, मतलब कि, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मीरपुर मंदिर किस जिले में स्थित है? बताइए। इससे आसान क्वेश्चन मैं कभी दूंगा ही नहीं आपके लिए, ठीक है। तो मीरपुर मंदिर किस जिले में स्थित है? वैसे क्यों प्रसिद्ध है मैं बता दूं आपको, जैन मंदिर है ये। मीरपुर में क्या है? जैन मंदिर है, कलात्मक जैन मंदिर है, ठीक है, एड़ा वेड़ा भी नहीं है, कलात्मक जैन मंदिर है। और सिरनवा पहाड़ियों में, सिरोही में है भैया, कटे सिरनवा में, ठीक है, सिरनवा पहाड़ियों में, सिरोही रे मायने। ओके, अगला क्वेश्चन आप सभी री स्क्रीन माते, आप सब जना री स्क्रीन माते, मोबाइल स्क्रीन माते, ठीक है। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? घूमर, केसरिया, वालम, प्रियतम प्रदेश गया, उपरोक्त सभी। देखो भैया, घूमर तो नहीं है, काफी भाई बहन घूमर बताएंगे, ठीक है। घूमर क्या है? राज्य नृत्य है दोस्तों, क्या है? राज्य नृत्य है। केसरिया बालम पधारोनी म्हारे देश, हाँ, केसरिया बालम आओनी पधारो नि हमारे देश, यानी आओनी पधारो हमारे देश, यूँ है। और सबू पहली गए तो अल्लाह जिलाई भाई, मैं आप सब जना ने बता दियो, अल्लाह जिलाई भाई काले क्लास में आप बात करी थी, अल्लाह जिलाई भाई गए तो, ठीक है। और अल्लाह जिलाई भाई की जगह रहा है बीकानेर रहा है, ठीक है। और इन्होंने आप मरु कोकिला भी केवाला, और इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा पवन ऊर्जा पार्क राजस्थान के कौन से गांव में स्थापित किया गया?
घानेर, मेड़ता गांव, लोदरवा, खांदरी गांव। देखिए दोस्तों, खांदरी गांव जहाँ तक मुझे याद है पाली में है, मेड़ता गांव आप सबको पता ही है, घानेराव जहाँ तक मुझे पता है कि ये भी पाली में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है। ये लोदरवा गांव कहाँ पर है? बोले सर ये जैसलमेर। अरे वाह, लोदरवा थे कद गया सर, गया तो कोनी पर पढ़ियो है, चलो पढ़ियो जदे तो बढ़िया है। बाकी जगह है, देखो भारत का दूसरा पवन ऊर्जा पार्क है ये लोदरवा। तो पहला कहाँ पर है? पहला सर आंध्र प्रदेश में। अरे वाह, कई बात है, होशियार हो गया वो सब जना है नहीं। चलो साहब, अगला क्वेश्चन आप सभी स्क्रीन में आते हैं। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 किसकी अध्यक्षता में गठित हुई? तो आप सभी का सही उत्तर होगा राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति की बात कर रहे हैं और 1963 वाली की बात कर रहे हैं। तो किसकी अध्यक्षता में? हरीश चंद्र माथुर, मतलब HC माथुर। ध्यान रखना, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पटवार एग्जाम 2011 में पूछा गया है। ओके सर, अगला बताइए। अगला है कि 1920 के दशक में राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से किसने ब्यावर से राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। सर पूछा गया क्या? हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना, पूछा गया। बताइए राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, अपने मित्रों को भी क्लास को शेयर किया करें, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ भाई आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, मेरा भी मनोबल रहे। मतलब आप चाहे, मैं तो कहता हूँ कांस्टेबल की भी कर रहे हैं, या वनपाल, वन रक्षक, या फिर अन्य किसी की भी कर रहे हैं ना, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हो रही है फिलहाल। चलो फिलहाल क्वेश्चन है, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा, ऋषि दत्त मेहता, ठीक है। राजनीतिक जागरण के लिए राजस्थान अखबार, जो कि कहाँ से? ब्यावर से, ठीक है। तो ए ऑप्शन ऋषि दत्त मेहता हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम वन नीति कैबिनेट द्वारा कब अनुमोदित की गई? राजस्थान की प्रथम वन नीति कैबिनेट द्वारा कब अनुमोदित की गई? तो आप सभी को पता होना चाहिए, 18 फरवरी की बात होगी, 18 फरवरी 2010। सबको पता है, कोई ऐसा नहीं कहेंगे सर हमें नहीं पता। हाँ ठीक है, 90% कह सकते हैं सर हमें नहीं पता, बाकी 10, अरे मैंने क्या झूठ बोला? नहीं, झूठ नहीं, ये सही है, मतलब है ना। चलो, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेजा बांध परियोजना निर्माण किस वर्ष में हुआ था? मेजा बांध परियोजना का निर्माण कौन से वर्ष में हुआ था? 1972 दे रखा है, 1974 भी दे रखा है, 76 भी दे रखा है, 78 भी दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए तो भैया जी पूछो ही मत, है ना। तो 1972 हो जाएगा राइट आंसर। भीलवाड़ा की ये जो है परियोजना है, कोठारी नदी पर है, और क्या बताऊं मैं, सिंचाई और पेयजल बहुउद्देश्य है। बस अगला क्वेश्चन, राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन RSPCL की स्थापना कब की गई? बताइए, 1993 में, 1999, 1997, 1995। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और जल्दी से जवाब दीजिएगा, 1995 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना होगा, लेकिन उससे पहले लाइक का बटन दबाना न भूलिएगा। बोले सर क्यों? अरे हाँ, मैंने एक बात याद आएगी अब। अरे जो 2 दिन मैडम क्लास ली थी, नहीं 2 दिन, ठीक है, 2 दिन मैडम क्लास ली जेते तो थे दबा लाइक करिया रे हैं। हमारी क्लास आज लाइक ही कौन करो? अरे कर दिया करो रे। मैं मैडम ने क्लास बंद करवा दी, मैं क्यों मारी है जबकि हैंग, मतलब मारो पतो कट रही हो है इन्हें साहब। तो जदे मैं कहना चाहूँ आप लोगों ने कि क्लास ने लाइक करो रे, हमारी क्लास ने लाइक करो रे। हैंग जना यूँ थोड़ी चले ला के मतलब मैडम की क्लास आवे थे लाइक करो लान, मने लाइक हमारी क्लास ने लाइक नहीं। भाई गलत बात है नहीं, होचन वाली बात है साहब। और आपके वाला तो मैडम की क्लास भी रेगुलर कर देवा, लेकिन थोड़ा सा टाइम, ठीक है। और चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ, लाइक वाइक आप सभी करते ही हैं, और ऐसे ही अपना सहयोग और विश्वास बनाए रखिएगा। थोड़ा सा मजाक मतलब चलता है कि नहीं। चलिए हाँ, तो इसका जवाब आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। सॉरी फॉर ऑल ऑफ यू, मतलब ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी चलिए। तो 31 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम मुख्य सचिव महिला कौन बनी थी? इसका जवाब आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना ही होगा। देना है। हाँ, कमेंट भी आते थे, वेरी नाइस क्लास मैम। अरे हमारी क्लास में आते भी लिख दिया करो, नहीं थोड़ा सा नाइस लिख दो, वेरी नहीं लिखो तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो साहब, जय हिंद, वंदे मातरम, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अपना सहयोग और विश्वास राजस्थान क्लासेस पर बनाए रखें। शुभ रात्रि।